मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 2 बाब चैप्टर 2 और उसका वर्स 1 से लेके 7 वर्सेस तक, 1 आयत से लेके 7 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस है मेरे फर्जन, तो इस फजल से जो मसीह यस्सु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ने को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों की समझ देगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। खुदावन का बहुत शुक्र हो। खुदावन का शुक्र करते हैं, आए खुदावन के हजूर आते हैं, उसके रहम को मांगते हैं और उसका शुक्र करते हैं उसकी शफ़क़त के लिए जो कि अब्दी है, उसके रहम के लिए, उसकी रहमत के लिए और उसकी बेपनाह बरकतों के लिए जो हर रोज़ वो हम पे करता है। बेशक वो हमें हर नया दिन दिखाता है, हमें सलामती बख्शता है, हमारे घरानों को महफूज रखता है, हमें सेहत और सलामती देता है और हमें शैतान की सारे चुंगलों से बचाता है और छुड़ाता है। जब हम उसके साथ बने रहते हैं तो वो हमारी हिफाजत करता है, उसकी आंखें आसमान से हमें देखती रहती हैं, वो हमारी बातों को सुनता और हमारी दुआओं पे अपने कान लगाता है। आज उसके हजूर आए और उसी से मांगे कि खुदावन हम जो कुछ भी पढ़ें अपनी ज़िंदगियों में इसको अमल में लाने वाले हों और 100 गुना फल लाने वाले हों। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन के खूबसूरत कलाम में यहाँ पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया को लिख रहे हैं और वो सिपाही से तशबीह दे रहे हैं एक मसीही को और उसे कह रहे हैं कि किस तरह सिपाही जब अपने मालिक को जिसके लिए वो भर्ती होता है खुश करने के लिए जंग में जाता है तो किस तरह वो दुनिया के मामलात से अपने आप को दूर रखता है। लिखते हैं, बस ए मेरे फर्जन, तो इस फजल से जो मसीह यस्सु में है मजबूत बन। सबसे पहले पौलुस रसूल तीमुथि को मजबूत होने के लिए कहते हैं। आज खुदावन हमें भी मजबूत होने के लिए कहते हैं, क्योंकि कलाम में बार बार लिखा है डर मत, हौसला कर और मजबूत बन, और ये कमांड की तरह कहा गया है ताकि हम अपने खुदावन में मजबूत बने और खुदा में मजबूत बन के उसके वादों का यकीन करके उसके कलाम में मजबूती के साथ ठहर के उस पर अमल कर सकें। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। यहाँ पौलुस रसूल तीमुथि को कह रहे हैं कि जो बातें बहुत से गवाहों के सामने तूने मुझसे सुनी है, यानी मसीह यस्सु की खुशखबरी और उसके कलाम की बातें, उनको आगे दयानतदार आदमियों को दे ताकि वो और आदमियों को सिखा सकें, ताकि वो आने वाली पुश्त को सिखा सकें और बता सकें खुदावंद यस्सु के बारे में, उसकी कुर्बानी के बारे में, उसकी सलीब के बारे में, वो कैसे हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ और हमारी निजात का बाइस बना, वो किस तरह खुदावंद का इकलौता हमारे लिए बख्शा गया। वो सारी बातें वो कहते हैं कि जो तूने मुझसे सुनी है वो आगे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर ताकि बहुत से लोग सीखें। 3 नंबर आयत में लिखा है, मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा।
कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। वो जो है अच्छे सिपाही से तशबीह दे रहे हैं तिमोथी को और कह रहे हैं कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। बेशक हम सब जानते हैं कि पौलुस रसूल ने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु के लिए दुख उठाया और अच्छी दौड़ दौड़ी, अच्छी कुश्ती लड़ी। और वो तिमोथी से भी कहते हैं और आज हमसे भी कहते हैं कि मसीह में अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। आज खुदावंद हमें कलाम को पढ़ने और उस पर चलने के लिए कहते हैं। और हम जब खुदावंद के कलाम पर चलते हैं और आने वाली नस्लों को, पुश्तों को खुदावंद की गवाही देते हैं, तो बेशक हम खुदावंद के कलाम की मनादी कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम को अच्छे सिपाही की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक बहुत सी जगहों पर जब हम खुदावंद के कलाम के बारे में पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं तो हमें दुख भी उठाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा फ़िज़िकल नहीं, बाज़ दफ़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल दुख भी उठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ये कलाम सुनने के लिए राज़ी नहीं होते और बहुत से लोग सुन के इसको हकीर जानते हैं। सो हम खुदावंद में तैयार रहें, क्योंकि जब कोई सिपाही लड़ने के लिए जाता है तो लिखा है कि वो अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं फंसाता, बल्कि उसको खुश करने के लिए लगा रहता है जिसने उसे जंग में भेजा है, जिसके लिए वो लड़ रहा है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, लेकिन वो अच्छी जंग लड़ता है। लिखा है कि अगर बाकायदा तौर पे दंगल करने वाला भी पहले सीखा ना हो, लड़ा ना हो, तो वो भी नहीं जीत सकता। और हमें किस तरह सीखना है ताकि हम सहरा पा सकें खुदावंद के कलाम से, उसकी आवाज़ को सुन के कि वो क्या चाहता है आज हमसे। फिर ही हम इस अच्छी दौड़ को दौड़ सकते हैं, फिर ही हम इस अच्छी जंग को जीत सकते हैं और खुदावंद से उसका सहरा पा सकते हैं। आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं खुदावंद से। लिखा है जो किसान मेहनत करता है पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। बेशक खुदावंद मेहनत करने वाले को उसका सिला देते हैं। आज अगर हम खुदावंद के अच्छे सिपाही बन के जंग लड़ते हैं, आज हम अगर खुदावंद के कलाम पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करते हैं और दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं, तो बेशक हम हमेशा की ज़िंदगी के जो है वादा हमसे किया गया है और खुदावंद अपने वादों में वफादार और सच्चा है। हम बेवफा भी हो जाएं तो लिखा है कि वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे इन सब बातों की समझ देगा। बेशक जब हम खुदावंद में आ जाते हैं, जब हम उसके कलाम को पढ़ते और सुनते हैं, जब हम उसकी राहों को सीखते हैं, तो वो हमें जो है सारी बातों की समझ देता है। उसका पाकरू हमें गाइड करता है, होली स्पिरिट सारा कंट्रोल ले लेता है और वो हमें सिखाता, समझाता है, वो हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें बातों की समझ देता है। वो खुदावंद से हमारे लिए रो रो के वो भी कहता है जो हम कहना भूल जाते हैं। सो आज हम रूह को रंजीदा ना करें, आज हम अपने खुदा को रंजीदा ना करें। आज हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और अच्छी कुश्ती लड़ें। आज हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और दंगल में तैयारी के साथ जो है आखिरत की तैयारी के साथ निकलें, ताकि हमारा खुदावंद हमें सहरा देने वाला हो। आज हम अपने ईमान की हिफाजत करें, ना कि दुनिया के मसाइल में फंस के अपने आप को दुनिया का बना लें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।